माइंड फाइव एकेडमी में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत। आज बाल विकास सीडीपी की कोई क्लास लेकर हम आप लोगों के लिए आए हैं सीटेट के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़ी है। अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तर्क कहता है कि अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। तो आंसर इसका डी, ए और दोनों गलत, ये सही और गलत, ये सही व्याख्या नहीं करता। आंसर इसका बनेगा ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुशासित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा पूर्व निश्चित होता है व इसमें बदलाव नहीं किया जाता। आनुवंशिकता की विकास में कोई भूमिका नहीं है, तो ये भी गलत। आंसर इसका पहला, विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुशासित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? समायोजन, अधिसंज्ञान, पृथक्करण। ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनको कभी नहीं लेना है। तो किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं, उसे कहते हैं समाजीकरण, सोशलाइजेशन। अगला क्वेश्चन, अभिकथन 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती। तर्क है, पूर्व संक्रियात्मक में बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। आंसर इसका बनेगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पुनर्वलन, पावलोव, अनुकरण, स्किनर और अनुकूलन। ये पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो गतिविधि, एक्टिविटी। आंसर इसका सही। अगला क्वेश्चन है, उम्मीद वह चॉकलेट नहीं खाता है जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं, यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उम्मीद नैतिक विकास के किस चरण में है? तो वह बालक है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। बी इसका करेक्ट आंसर।
किसने प्रतिपादित किया सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों के साथ साझी गतिविधियां करते हैं। किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों के साथ साझी गतिविधियां करते हैं। लेव वाइगोस्की। अगला क्वेश्चन, जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है तब यह मदद क्या कहलाती है? जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है तब यह कहलाती है पाठ, स्कैफोल्डिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन, है प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होता है? तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। ऐसा नहीं, उद्दीपक और प्रतिक्रिया के युग्म व अनुबंधन से होता है। शिक्षक द्वारा निर्देशित किया जाता है और छात्र उसी के द्वारा निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। आंसर इसका बनेगा अधिगम निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी है? हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी है? बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है, इस पर इन्होंने जोर दिया है। अगला क्वेश्चन, वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। उनकी तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति, संवेदनात्मक, अंतर्वैयक्तिक, भाषाई बुद्धि। तर्क करना, अमूर्त विचार, नए पैटर्न, ये सभी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं जो हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की सिद्धांतों के अनुसार स्वपाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है उसे क्या कहलाते हैं? लेव वाइगोस्की। आत्मकेंद्रित, अत्युत्साहित, निजी संवाद, अत्युत्साहित, आत्मकेंद्रित संवाद, गलत। इसका आंसर बनेगा निजी संवाद और प्रोत्साहित कहते हैं लेव वाइगोस्की। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान के विषय को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। ए और आर दोनों सही। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? तो मूल्यांकन बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने से नहीं किया जाना चाहिए। एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का
पता लगाएं और उसके अनुसार पढ़ाएं। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है? समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है? यह शिक्षा वह तंत्र है जिसमें विकलांग व बिना विकलांगता वाले विद्यार्थी इकट्ठे बैठते हैं। इसमें बहिष्करण, भेदभाव तथा भागीदारी और सीखने में अन्य बाधाओं को दूर करते हुए सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता। इनमें बच्चों व वयस्कों के बीच के अंतर की सीखने में बाधक के रूप में देखा जाता। तो ये नेगेटिव वर्ड से, ये गलत है। आंसर बनेगा पहला और दूसरा, ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में, जिसमें हाशिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं, क्या करना चाहिए? उन्हें मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं हैं, ये उन्हें मानना चाहिए। कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी? सख्त मूल्यांकन, मानकीकृत निर्देश, प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति। आंसर इसका बनेगा सहयोगात्मक अधिगम। निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे गतिमान दिव्यांगता है की जरूरतों के अनुकूलन उपयुक्त समायोजन है? बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना, मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधात्मक तरीके से रखकर आने जाने से सुगम बनाना, मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का प्रयोग करना। आंसर इसका बनेगा सी। निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? बारंबार अभ्यास की आवश्यकता, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, जोखिम उठाना और लचीलापन और बोरियता विशिष्ट संकेतक हैं। आंसर इसका बी। अगला क्वेश्चन, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होना चाहिए गतिशील, जिन्हें खिसकाया जा सके। अभिकथन अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। सीखना एक जटिल क्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है? करके सीखने पर जोर डालता है। जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं तो स्कूलों को सबसे पहले निम्नलिखित में पर केंद्रित करना चाहिए। ध्यान केंद्रित किस पर करना चाहिए? स्कूल और कक्षा का वातावरण और लोकाचार, इस पर करना चाहिए। तो आज के क्वेश्चन थे 24। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सीटेट एग्ज़ाम की निःशुल्क प्रिपरेशन कराई जा रही है और आप लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं। टेलीग्राम चैनल है
माइंड 5 अकेडमी। इस टेलीग्राम से जुड़ें और फ्री PDF प्राप्त करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को माइंड 5 अकेडमी की ओर से सभी लोगों को शुक्रिया, अलविदा।